ब्रह्मा जी यहाँ रचना का कार्य कर रहे हैं, कुछ ठीक से सफल हो नहीं रहा। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी स्त्री की रचना हुई। दोनों से कहा गया संसार को आगे बढ़ाओ। उनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, देहुति, प्रस्तुति, आहुति, और पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर कोई संतान नहीं हुई। अब संतान चाहिए, क्योंकि अभी पहला कार्य ही है कि संसार को आगे बढ़ाना है। तो दूसरा विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से, अत्यंत सुंदर, मतलब उसकी सुंदरता ऐसी कि उसके सामने राजा सब भूल जाए। अब वो ज्यादा से ज्यादा समय इनके पास रहते। किस्मत का खेल अलग निकल गया। दूसरा विवाह हुआ था क्योंकि सुनीति को संतान नहीं हो रही थी। अब यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई। उस समय लग गया बस। दोनों के बालक होता है। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक दिन राजा किसी युद्ध से जीत कर लौटते हैं। पहले जीतते थे तो सबसे पहले सुनीति के पास आते थे, आज वो सुरुचि के पास गए। बाहर सेवकों से कह दिया कि किसी को भी कमरे में अंदर मत आने देना। अंदर पति पत्नी उत्तम पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता जीत कर लौटे। बच्चा है, उसने तो पूरे राजमहल में मानो हल्ला मचा दिया, पिताजी पिताजी पिताजी। कमरे तक पहुंचता है कि सेवकों ने रोक दिया, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे अपने पिता से मिलना है। बोले उन्होंने ही मना किया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें दंड देंगे। अब ये भी है तो राजा का ही बेटा, थोड़े ढंग तो आएंगे। तो उसने कहा तो अगर मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा लूंगा, पर मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। अब सेवक भी मन में सोच रहे हैं कि इसके लिए थोड़ी कहा होगा। राजा ने अगर मना भी किया, मना किया कि कोई सेवक ना आ जाए, कोई कार्य करने वाला ना आ जाए, कोई अपनी दिक्कत लेकर ना आ जाए। ये तो अपना बेटा है। उन्होंने जाने दिया। जाने दिया तो वो तो भागते ही सीधा अपने पिता की गोद में बैठता है। वो भी पिता है, प्यार तो करेंगे। पूछ रहे हैं कैसा रहा दिन, कैसा है, क्या करते हो। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है, ध्रुव गोद में बैठा है। मानो उसको आने वाला भविष्य दिख रहा हो कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। ये दृश्य उसकी आंखों के सामने आते ही उसने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और नीचे जमीन पर धकेल दिया। राजा एक बार के लिए उठते हैं, और जैसा मैंने कहा उनको सुरुचि के आगे कोई नजर नहीं आता था। फिर बैठ गए। ध्रुव जी कहे आप इतना बदल गए। पहले आप सबसे पहले माता के पास आते थे, आज आप उनसे मिलने नहीं आए। आपके सामने मुझे धिक्कारा गया, आप एक शब्द नहीं कह रहे हैं। सुरुचि ने कहा महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाके पूछ। अच्छा, इनके मन में सुरुचि के लिए कोई नफरत नहीं आई है। वो यही कह रहे हैं कि आप भी तो माता है, आप ही बता दीजिए कि पिता इतना बदल क्यों गए हैं। सुरुचि कहे क्योंकि ये महाराज है। महाराज महारानी के पास आते हैं, दासी के पास नहीं जाते। ध्रुव जी कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। बोले थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिले
मुझे उतनी खुशी होगी। मेरा भाई है वो, और मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है। वो कहे गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, तभी तू बैठ सकता है। डांट कर भगा दिया। तो माता भी झुंझला गई, और झुंझलाहट में उन्होंने कह दिया कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना है, जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। एक ही नाम 2 बार। अब वो कहे ये विष्णु कौन है? मुझे इनसे मिलना है। छोटी माता भी इनका ही नाम ले रही थी, ये कौन है? माता ने कहा ये ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे वन भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उनको सुला दिया, पर उनके तो बात मन में बैठ गई। उनको है कि मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। मध्य रात्रि में ध्रुव जी नींद से जागते हैं। अब मिलने के लिए कहां जाना पड़ेगा? मां ने क्या कहा, कहां मिलेंगे? वन में। ये वन की ओर जा रहे हैं। ये वन की ओर गए, ऊपर भगवान डर गए। छोटा बच्चा है और जंगल में जंगली जानवर, डकैत सब होते हैं, तो भगवान डर गए। भगवान ने नारद जी से कहा उसके साथ रहो, उसको अकेले नहीं छोड़ना। भगवान सहायता भेजते हैं, हमेशा भेजते हैं। अगर आपके जीवन में कठिनाई आ रही है तो उसको सहने की शक्ति भी भगवान साथ में ही भेजेंगे, हमेशा करते हैं। और हमें वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि कई बार भक्तों को लगता है कि भक्ति का मतलब ही जीवन आसान हो जाएगा। आसान तो नहीं होता, क्योंकि होता तो सबसे पहले ध्रुव जी की तपस्या आसान करते। भगवान ने आसान नहीं की है, ध्रुव जी ने बिल्कुल वैसी ही तपस्या की है जो बड़े बूढ़े करते हैं। 1% भी उनकी तपस्या को आसान नहीं किया गया था, पर सहायता भेज दी। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो सहायता के लिए नारद जी पास ही खड़े हैं। उन्होंने जब तक तप किया है तब तक नारद जी उनके पास रहे। तो भगवान सहायता भेजते हैं, हमेशा भेजते हैं। हमें नजर नहीं आता वो बात अलग है। कई बार लोग कहते हैं कि आजकल भगवान सहायता नहीं करते, आजकल भगवान नहीं आते। ठीक है, नहीं आते, पर आजकल भक्त भी वैसे नहीं है ना। भक्त वैसे हो जाए तो भगवान आज भी आ जाए। और जब वो आते हैं ना, तब असंभव को संभव बनाते हैं, पर उससे पहले परीक्षा लेते हैं। क्योंकि भगवान ये देखना चाहते हैं कि मुझसे प्रेम करता है या मैं इसके काम बनाता हूं इसीलिए प्रेम करता है। और असल में 90% लोग इसीलिए प्रेम करते हैं कि काम बन रहे हैं। हम बड़े स्वार्थी हैं। हमारे जब तक काम बनते तभी तक हम भगवान भगवान करते हैं। हमारे काम ना बने ना, हम भगवान ही बदल ले, ऐसे हैं हम। किसी को भगवान से प्रेम नहीं है, सबको ये सहूलियत से प्रेम है कि मेरे काम बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान उनके काम जरूर बना देंगे, पर उसको अपना नहीं बनाते। और अपना बनाने के लिए तो बड़ी परीक्षा लेते हैं। हर परीक्षा का कारण क्या है? एक बात बताइए, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, और फिर आप भगवान को मना रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? कोई भी मना लेगा, नास्तिक भी मना लेगा। आज मैं नास्तिक को भी कहूँ कि भाई देखो समझदारी की बात है, मान लो सारे काम हो जाएंगे, वो अपने स्वार्थ के लिए मना लेगा। पर जब आपके जीवन में परिस्थिति सही नहीं है, दिक्कतें आ रही है, फिर भी व्यक्ति कह रहा है मुझे विश्वास है वो गलत नहीं करेगा मेरे साथ, इसको भक्ति कहते हैं ना। आज आप किसी भी भक्त के जीवन को देखिए, मीराबाई,
आज हम मीराबाई की कथाएं करते हैं, मीराबाई के भजन गाते हैं, उन पे सीरियल बन रहे हैं, मतलब इतना उनका नाम किया जा रहा है। जब तक वो जीवित रही किसी ने चैन से जीने नहीं दिया उनको। हाँ कि ना? कुल को खत्म करने वाली कलंकिनी, किस किस नाम से नहीं बुलाया उनको। और आज सब उनके पीछे पागल हो रहे हैं, भक्ति हो तो ऐसी हो। तो भक्ति मतलब ये नहीं जीवन आसान हो जाएगा, किसी भक्त का नहीं हुआ। पर इतना कुछ होने के बाद भी मीराबाई के चेहरे पर कभी शिकन नहीं थी, वो हमेशा मुस्कुराती रही, क्योंकि उनका प्रेम संसार से नहीं था कि संसार मुझे भक्त कहे। उनका प्रेम कि कृष्ण से था, ईश्वर से था। तो प्रेम का मतलब ही ये होता है, सब सही चल रहा है और प्रेम है तो फिर काहे का प्रेम है? दिक्कतें आए फिर भी प्रेम है, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं ना। तभी तो प्रेम परखा जाता है। हम तो सांसारिक चीजों में भी यही कहते हैं कि जब दिक्कत आएगी तब साथ खड़े रहे तो प्रेम है। तो अगर सांसारिक लोगों के लिए भी ये परीक्षा है तो ईश्वर के लिए तो इससे बड़ी परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने परीक्षा पार कर दी फिर तो आप देखिए, फिर ऐसे ऐसे काम बनेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी कि इसके काम हो कैसे रहे हैं। पर उससे पहले भगवान ऐसी परिस्थिति में लाके खड़े कर देते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि आगे बढ़ूं कि खत्म हो जाऊं। बस उस वक्त हिम्मत रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है कि वो करेगा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए 2 मिनट फिर आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा मिक्सर। ये बातचीत ना करें सभी। अच्छा आपको जाना है, आओ। तो यहाँ पर भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप साथ रहिए। अब नारद जी जाते हैं। पहले तो नारद जी ने कोशिश की कि घर ही भेज दूं। तो नारद जी कहे, अरे पुत्र यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता ढूंढते होंगे, अपने घर जाओ। ध्रुव जी कहे, नारद जी ने कहा जानता हूं, वो कहाँ मिलेंगे, मुझे उनसे मिलना है। नारद जी कहे, तुम उनसे जीवित नहीं मिल सकते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां कोई भी जीवित नहीं जा सकता। आइए पीछे जो भक्त है बातचीत ना करें, आपसे निवेदन है।
सभी शांति से बैठे रहे। इधर आगे भी तो नारद जी कहे कि तुम जीवित नहीं मिल सकते। वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां कोई जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहे मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मुझे जीवित मिलना है। फिर 2 मिनट सोचते हैं। ध्रुव जी कहे ठीक है, मैं नहीं जा सकता, वो तो आ सकते हैं। क्या मतलब? अरे बोले मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता तो वो तो मुझसे मिलने यहां आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहे करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तब उनकी तपस्या आरंभ होती है। नारद जी ने कहा पहले अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहो। फिर कहा फल भी त्याग दो, केवल जल पे रहो। फिर कहा जल भी त्याग दो, अन्न फल जल सब त्याग दिए। तपस्या कठोर होती जा रही है। करते 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 अब आखिरी पड़ाव बचता है। नारद जी ने कहा ये आखिरी पड़ाव है, ये कर दिया ना भगवान सामने खड़े होंगे। ध्रुव जी कहे क्या करना होगा? बोले अपनी सांसें रोक लो। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी सांसें रोक ली, और सांस रोकते ही मानो वायुमंडल शून्य हो गया। सब देवता कह रहे हैं प्रभु अब उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब उसे दर्शन दे दीजिए। और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी के नेत्र बंद है और दूसरा ना उन्होंने भगवान को कभी देखा है। तो भगवान ने कहा उठो पुत्र, देखो मैं आ गया। आंख खोलते ही पहले तो कहते आप कौन? भगवान कहे अरे मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर भगवान आपके सामने आ गए तो सबसे पहला काम आप क्या करें? बताइए क्या करोगे? कुछ समझ नहीं आएगा, उतने में चले जाएंगे वो। इतना टाइम थोड़ी है उनके पास। क्या करोगे बताओ? प्रणाम करेंगे और बताइए बताइए। दंडवत प्रणाम करेंगे, वेरी गुड। और इधर आंखों में क्या? आंखों में बसा लेंगे क्लास। और इधर भी बताओ सब क्या? स्वयं को समर्पित कर देंगे। और कुछ? बस इतना ही? इसीलिए बच्चे फायदे में होते हैं। इसलिए कहा जाता है अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो कभी, बच्चा हमेशा फायदे में होता है। आपने कहा दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, आंखों में बसा लेंगे, समर्पित कर देंगे, अच्छी बातें हैं, पर ये सब बड़े होने वाली बातें हैं। जैसे ही भगवान ने कहा मैं वासुदेव, ध्रुव जी ने सीधा भगवान को गले लगा लिया। उन्होंने गले लगाया, भगवान ने गोद में बिठाया। आप एक कदम बढ़ाइए ना, वो 100 कदम बढ़ाते हैं। भगवान ने सीधा गोद में ही बिठा लिया। तो अब बताओ प्रणाम करने वाला ज्यादा फायदे में कि ध्रुव जी? पर ये बच्चे की बुद्धि है, इसलिए कहते हैं बचपना हमेशा जिंदा रखो अपना। बड़े होते होते ना सब खराब हो जाता है। तो कहीं कोने में बच्चा होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, ठीक है सब हो जाओ, पर कहीं कहीं वो बचपना होना चाहिए।
वो भले ही एक दो व्यक्ति के सामने ही हो, पर हो। और व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जो बचपने को अच्छा माने, ये ना बोले क्या बच्चे वाली हरकतें हैं, इसको पहले बाहर निकालो। जो ऐसे पहले उसको पहले बाहर निकालो अपनी जिंदगी से। ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती आपको खराब करने पे तुले हुए हैं। एक संवाद आता है, आप छठे दिन सुनेंगे, गोपी उद्धव संवाद। इसमें गोपियां बहुत सुंदरता से बताती है उद्धव जी को कि हमने बड़ी मुश्किल से भगवान में प्रेम रस भरा है, तुम फिर से उसको रूखा सूखा बनाना चाहते हो। कि हम जब भी भक्ति भगवान की, हमको ऐसा लगता है बड़ा सीरियस आदमी होना चाहिए, हमेशा चेहरा उतरा हुआ होगा, एकदम सीरियस बातें करेगा, हंसेगा नहीं, खेलेगा नहीं। अरे क्यों नहीं भाई, भगवान से प्रेम हुआ है कि क्या हुआ है? व्यक्ति कहते हैं भगवान से प्रेम होने के बाद व्यक्ति और खुश हो जाता है, ये खुश होने वाली हरकतें तो नहीं है। इसका मतलब प्रेम हुआ नहीं ना भगवान से, ये डर की भक्ति चल रही है। प्रेम वाली भक्ति में तो सीरियस हो ही नहीं सकता व्यक्ति। तो बच्चा बड़े फायदे में होता है। तो भगवान ने उनको गोद में बिठाया। अब भगवान उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहे मुझे कुछ प्रश्न करने हैं। क्या प्रश्न करने हैं? मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? मुझे पिता की गोद से क्यों उतार दिया गया? मुझे छोटी माता ने इतनी बातें कही, पिताजी ने एक का भी उत्तर नहीं दिया। भगवान कहे अरे अरे अरे, एक एक करके पूछो। पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर सबसे पहले चाहिए, मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया गया? भगवान कहे तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने असल में कोई उत्तर नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ ध्रुव जी के सर पे हाथ रखा और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। ज्ञान होने का अर्थ यही है कि संसार का सत्य पता हो। पता होने का मतलब ये नहीं वैराग्य ले लिया, वन चला गया, पर पता है ये संसार सत्य नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे आपने कोई खास उम्मीदें लगाई नहीं है और वो कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दे, तो आपको इतना दुख पहुंचेगा क्या? इधर पहुंचेगा क्या? नहीं। तो हम उम्मीद लगाते हैं तब दुख पहुंचता है ना। संसार को जब पता है सत्य है नहीं, उम्मीद लगाएंगे नहीं, काम बिगड़ेंगे, कभी कभी कुछ लोग धोखा देंगे, कभी कभी, ये जब सोच के चलता है ना आदमी, तो होता है तो बिखरता नहीं है। वो सोचता है हाँ मैंने ऐसे भी उम्मीद लगाई नहीं थी तुमसे। पर हमको ऐसा लगता है भाई सब चीज मेरे हिसाब से होगी, मेरी बनाई हुई दुनिया है, उस दुनिया में से एक ईंट भी गिर गई और हमारा पूरा घर ही बिखर जाता। तो सत्य जानने का मतलब है कि बस समझ लो कि ये सब सच नहीं, बदलेगा। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सब बदलता है, सिवाय वहीं से आए हैं वहीं वापस जाना है। बीच में अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, कर लो अच्छे से, आनंद ले लो। लोग कहते हैं ना एक ही जीवन है, सच एक ही जीवन है, एक ही जीवन में सब करना है। भक्ति भी करनी है, आनंद भी लेना है, रिश्ते भी निभाने हैं, दुनिया भी घूमनी है, अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है, सब करना है। कैसे करोगे? देखो, कुछ भी छूट गया तो नुकसान आपका ही है। ऊपर जाएंगे भगवान ये हुआ नहीं, भगवान के मैं क्या करूं, मैंने तो समय दिया था। भगवान ने हर मनुष्य को 24 घंटे दिए, हाँ कि ना? 24 घंटे को आपको कैसे बांटना है ये आपके ऊपर है। तो भगवान तो यही कहेंगे मैंने वहां भेजा था, सब कुछ करने भेजा था, आनंद लेने भी भेजा था, जीवन जीने भी भेजा था, तुम ही पागल होते रहे। तो ये इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब इसी वंश में आगे जाके, कोई नहीं आराम से, इसी वंश में आगे भरत नामक राजा होते हैं। उन्होंने राजकाज बहुत अच्छे से संभाला। पहले के समय में जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहा जाता था। एक उम्र के बाद जब बच्चे समझदार हो गए हैं तब बच्चों को काम संभाल के वन की ओर चले जाते थे। तो भरत जी ने भी बहुत समय तक राजकाज संभाला, फिर बच्चों को देकर वो वन की ओर चले गए। अब एक बार नदी में स्नान कर रहे हैं कि एक किनारों पर
मृगों का समूह है। मृग यानी हिरन, तो मृगों का समूह है, झुंड है। उसमें एक मृग मादा भी है जो गर्भवती है। अब अचानक शेर की गर्जना होती है तो डर के मारे सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। तो मृग मादा ने भी छलांग लगाई। उस चक्कर में उनके गर्भ से बालक गिर गया। अब वो पानी में गिरा तो भरत जी ने पकड़ लिया, उसे अपने साथ लेकर आ गए क्योंकि माता की मृत्यु हो गई। अब दिन भर उसी के साथ सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ। अब मनुष्य का स्वभाव है, जिसके साथ आप 24 घंटे बिताएंगे उसकी आदत पड़ जाती है। तो उनका मोह पड़ गया उसमें। कुछ समय की बात है, वो बाहर खेल रहा था, ये अंदर तैयारियां कर रहे हैं। बाहर मृगों का समूह आया, अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला गया। उसका मोह नहीं पड़ा। ये तो पागल हो गए, मेरा मृग बालक कहां गया, मेरा मृग बालक कहां गया। साल बीत गए, अंत समय आया। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। दूसरी योनि मृग योनि प्राप्त हुई। उसके बाद फिर मनुष्य योनि प्राप्त हुई एक ब्राह्मण के घर पर। उसकी 2 स्त्रियां, एक से कुछ बालक और एक से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक है भरत जी। अब माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई तो बड़े भाइयों ने इनको ज्यादा पढ़ाया नहीं कि भाई ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो आगे जाके दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? कैसी दिक्कत बताओ? अपना हिस्सा मांगेगा, अपना हक मांगेगा। शिक्षा आपको समझाती है आपके हक में क्या है। कथा से थोड़ा हट के मैं एक बात, यहाँ कई माँ बाप बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको पैरों पर खड़ा करें। लड़का हो चाहे लड़की, खास करके लड़की, क्योंकि लड़के को तो करते ही हैं अपने स्वार्थ में कि भाई आगे जाके हमारा बुढ़ापे का सहारा यही है, उसको तो कर ही रहे हैं। पर लड़कियों के लिए इनके विचार अलग होते हैं। लड़कियों के लिए लगता है कि इससे करने से अच्छा ऐसा घर ढूंढेंगे कि इसको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। किसने गारंटी ली इस बात की? राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए राजघराना ही चुना था, हाँ कि ना? पर विवाह के कुछ समय बाद ही सीता माता को कहां जाना पड़ा? वनवास। चुना तो राजघराना था, रहना वनवास में पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इतना काबिल बनाया था कि वनवास में भी उन्होंने अपना जीवन निकाल लिया। तो काबिल बनाइए, उनको पैरों पर खड़ा करिए, शादी विवाह होते रहेंगे। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। कौन कौन मानता है कि भाई जोड़ियां भगवान बनाता है? कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ। मानते आप ये? तो फिर किस बात की चिंता है आपको? क्यों पागल हो रहे हैं? इतनी उम्र हो गई, अरे अरे पूरे घर में हल्ला मचा देते हैं, ये हो गया। अरे वो बैठा है ना ऊपर, जिस समय लिखा होगा अपने आप सब हो जाएगा। तब तक काबिल बनाइए, उसको शिक्षित करिए। और देखिए, काबिल का मतलब याद रखिए, सिर्फ पैसा नहीं होता। अगर पैसा कमाने के बाद भी आप साधारण चीजों के लिए किसी और पे निर्भर है तो आप काबिल नहीं हैं। काबिल मतलब हर चीज में काबिल होना चाहिए। शिक्षा में काबिल हो, संस्कारों में काबिल हो, घर के कामों में काबिल हो। जब आप एक लड़के को बता रहे हो कि बेटा पढ़ाई करनी है, कमाना है, वो लड़की को भी बताओ कि तुमको भी पढ़ाई करनी है और तुमको भी कमाना है। और जैसे एक लड़की को सिखा रहे हो कि घर के काम आने चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, वो लड़के को भी सिखाइए कि उसको भी घर के काम आने चाहिए और खाना बनाना आना चाहिए। ये साधारण से काम है और ये सबको आना चाहिए, पुरुषों को भी। अगर आप खाने के लिए, घर के कामों के लिए महिला पे निर्भर हो तो काबिल नहीं हो, और आप घर के सारे काम कर रहे लेकिन धन पे निर्भर है तो आप भी काबिल नहीं हैं। काबिल मतलब कि आप सब काम कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत आई आप हर काम करने के लिए काबिल हैं, उसको काबिल होना कहते हैं।
कई माता पिता कहते हैं हमने तो सारे बच्चों की शादी कर दी, गंगा नहा लिया। शादी करना गंगा नहाना होता है क्या? शादी वो खुद ही कर सकते हैं और आजकल तो कर ही रहे हैं। कौन सी खास जरूरत पड़ रही है माँ बाप की? ये थोड़ी काम है। माँ बाप का कार्य है बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि एक समय आए जब आपको ही देख के लगे कि अब मैं अगर नहीं भी रहा, ये अपना जीवन अच्छे से निकाल सकता है, इसको सही गलत सब चीज का फर्क पता है, समझ है इतनी, इसको कहते हैं गंगा नहाना। एक घर से दूसरे घर में डालना गंगा नहाना नहीं होता। तो यहां पर उन्होंने पढ़ाया नहीं ज्यादा, घर के काम इत्यादि कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। भरत जरा ये काम कर देना, जरा सफाई कर देना, जरा सामान ले आना, जरा बच्चे को संभाल देना, वो सब कर देते। उनकी इस सरलता को, उनके इस भोलेपन को लोगों ने उनकी मूर्खता समझी और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने, जड़ मतलब एक ये भी होता है, पर जड़ का दूसरा अर्थ है मूर्ख। जड़ का एक और मतलब है मूर्ख। तो उनका नाम गांव वालों ने रखा जड़ भरत, उसको जड़ भरत बुलाते थे। अब यहाँ बड़े भाई सोच रहे हैं कि भाई हम घर के लोग हैं, हम काम कराते सो कराते, बाहर वाले बिना पैसे दिए कराते। पत्नियों ने कहा एक काम करो, घर के बाहर जो खेत है इसको इसकी रखवाली के लिए भेज दो। अरे वहां ना रहने की जगह है, ना खाने की व्यवस्था है, रोज रोज खाना पहुंचाना पड़ेगा। अरे बोले 1-2 दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कुछ इंतजाम कर लेगा। ठीक है, भोले तो वो थे, सीधे साधे उनको बुलाया गया। भरत, माता पिता तो रहे नहीं, अब घर के सारे काम हमें तुम्हें ही संभालने हैं, तो गांव के काम तो हम देख लेते हैं, पर जो खेत है उसकी रखवाली के लिए तुम जाओ और हम भोजन पहुंचा दिया करेंगे। तुम वहीं रहना, क्योंकि आज खेत पता चले कोई ना हो तो कोई हड़प कर ले जाए। तुम वहीं रहना, कुछ भी हो जाए वहां से वापस मत आना। ठीक है, चले गए। 1-2 दिन तो भोजन आया, फिर बंद हो गया। कई दिन हो गए हैं भरत जी ने कुछ नहीं खाया। उस खेत के ठीक पास में एक माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि उस मंदिर में अगर कोई किसी की बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अफवाह थी, क्योंकि कोई भगवान ऐसे नहीं होंगे जो किसी बेगुनाह की बलि लेकर आपकी इच्छाएं पूरी करें। पर अफवाह थी। अब कुछ डकैतों ने सुन रखी थी, तो वो कहे कि भाई देखो आसपास कोई बैठा होगा। आसपास तो एक ही बैठा है। तो भरत जी को पकड़ के लाया गया। अब बलि चढ़ाने से पहले ना आपका बड़ा स्वागत होता है, नहलाया धुलाया जाता है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, भोजन दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है अगर अचानक कोई बहुत मीठा हो रहा है ना, समझ जाना बलि चढ़ने वाली है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं। अगर इंसान है तो गलतियां उसमें होनी चाहिए, उसको ठीक करे वो अच्छा इंसान है, ना करे वो बुरा इंसान है। पर अगर इंसान है तो कमियां होंगी, और अगर कमी नहीं दिख रही है मतलब इंसान झूठा है। इंसान है तो कमी होनी ही चाहिए। तो उनको भोजन दिया गया, बड़े अच्छे से भोजन कर रहे हैं। फिर भरत जी ने कहा कि आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या? मुझे कपड़े दिए जा रहे हैं, भोजन दिया जा रहा है। उसमें से एक डाकू ने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा अच्छा, एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, पर मुझे भोजन दे दिया करो, मैं यहीं रहता हूं। शिक्षा, कई बार आपके साथ गलत हो रहा होता है, पर आपको पता नहीं होता कि जो हो रहा है वो गलत है, वो नहीं हो सकता।
तो सालों से हो रहा है इसका मतलब ये नहीं सही हो गया, पर ये आपको शिक्षा समझाती है। उनको बलि का मतलब भी नहीं पता। अब डाकू और खुश हो गए कि अच्छा है, दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी कहानी सुनाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। उनको मंदिर में लाया गया कि आज उत्सव है, आज माता दर्शन देने। तलवार निकालते हैं, मार नहीं लग रहे हैं कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोले काली महाकाली मात की। माता उनकी रक्षा करती है, क्योंकि याद रखिए जो खुद की सहायता नहीं करते उनकी सहायता भगवान करते हैं। ऐसा नहीं है अगर हम काबिल नहीं है, एक तो काबिल होना चाहिए, पर अगर नहीं हो पा रहे, स्थिति ऐसी है तो उसकी रक्षा भगवान करता है, और मां तो जरूर ही करती है। आइए, कल माताओं का दिन था।